आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब आदिवासियों को छोड़कर सभी समुदायों के लिए शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने और उत्तराधिकार वसीयत के कानून एक समान होंगे। उत्तराखंड में यूसीसी के जरिए देश में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को भी लीगलाइज कर दिया गया है। नया कानून लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में लिव इन में रहने वाले कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो अलग होते हैं तो उसकी जानकारी भी प्रशासन को देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना जाएगा, उसको पेरेंट्स का नाम मिलेगा, पेरेंट्स को बच्चे की जिम्मेदारी उठानी होगी। आजादी के बाद कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था, जिसे आज पूरा कर दिया गया। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में न कोई एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कर सकेगा, न बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रह सकेगा। उत्तराखंड में 2010 के बाद जिन लोगों की शादी हुई है उन्हें शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा उन्होंने जनता से किया गया वादा पूरा कर दिया है। अब से उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड डे के रूप में मनाया जाएगा। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको सरकार में वो लेकर आए, हमें आशीर्वाद दिया और आज के दिन ये लागू हो रहा है, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। कि ये सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे वो काम करते रहेंगे, जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो पाए। हालांकि कांग्रेस ने कॉमन सिविल कोड को उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा के लिए खतरनाक बताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज कहा कि देश में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को भी लीगल बनाकर बीजेपी ने उत्तराखंड की मान्यताओं पर चोट की है। इसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि इतना ही बढ़िया कानून है, तुमने अपने राज्य के कुछ समूह को बाहर क्यों रखा है? यदि इतना ही बढ़िया है उत्तराखंड के लिए जितना बढ़िया आप बता रहे हो, तो फिर देश में क्यों नहीं ला रहे हो? दूसरे बड़े राज्यों में क्यों नहीं ला रहे हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं कह रहे हो उत्तर प्रदेश में लाएं? उत्तराखंड की जनता को कोई फायदा इससे नहीं होने जा रहा है। कष्ट बढ़ेंगे हमारे आगे, जब इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत सारे कष्ट बढ़ेंगे। जो नेशनल कानून है, जैसे हिंदू कोड बिल है और उत्तराधिकार को लेकर के है, दूसरी चीजों को लेकर के है, हमारे नागरिक सारे देश भर में हैं, उनके सामने दिक्कतें आएंगी। और आपने हमारे इथोस के खिलाफ, उत्तराखंड की मान्यताओं के खिलाफ जो है ये लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज कर दिया है। एक तरफ आप लव जिहाद करके आपने बदनाम किया हमको, और अब आप ये लीगलाइज कर रहे हैं। और इससे हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बाहर है, उत्तराखंड के लोग, वो लोग यदि किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो जैसे ही वो हमारे राज्य के अंदर आएंगे तो वो क्राइम के जुर्म के तहत आ जाएंगे। तो बहुत सारी कंट्रडिक्शंस हैं। ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो हमारी कई परंपराओं के पर चोट करेगा, हमारे इथोस पर, हमारी संस्कृति के खिलाफ है बेसिकली। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में वसीयत, उत्तराधिकार और तलाक के नियम भी बनाए गए हैं। यूसीसी के तहत वसीयत बनाने और उसको रद्द करने का एक सिस्टम बनाया जाएगा। नए कानून के मुताबिक आपसी सहमति से तलाक के लिए भी कोर्ट जाना होगा। किसी प्रथा, रिवाज या परंपरा का हवाला देकर कोई तलाक नहीं दे सकेगा। लेकिन अब कांग्रेस और दूसरे मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या हिंदुओं की शादी बिना फेरों की होगी? क्या मुसलमानों को निकाह पढ़ाए बिना शादी करानी होगी? कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा उत्तराखंड का यह कानून देश के सामाजिक ताने बाने को खत्म कर देगा, क्योंकि यह कानून आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला है, जिसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या करेंगे? यूसीसी ये कह रहे हैं भाई, क्या बिना निकाह के शादी करा देंगे मुसलमान की, या बिना फेरे के शादी करा देंगे किसी हिंदू की?
अरे नहीं होने की भाई, आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी नहीं होने का। वो कह रहे हैं कि जो प्रथाएं है, इद्दत है और दूसरी चीजें अरे वो खत्म हो जाए। औरत को कमरे में से निकाल देंगे क्या? ये जिसे इद्दत करनी वो इद्दत करेगी, वो इनके कैसे रुक रही क्या? आप किसी की मान्यता खा जाओगे क्या? भाई आपकी जो मान्यता है उसे आप नहीं मारते। ये आस्थाओं का देश है, आप आस्था किसी की नहीं तोड़ सकते हो। ये आस्थाओं का देश है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, किसी कीमत पर भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए। आप पाश्चात्य संस्कृति लागू करना चाहते हो हैं? आप सनातनी संस्कृति का बेड़ा गर्क करना चाहते हो क्या? क्या लिव इन रिलेशनशिप सनातनी संस्कृति में एक्सेप्टेबल है? क्या इस्लाम के अंदर एक्सेप्टेबल है? आप कौन सी बातें कर रहे हो भाई? एक तरफ तो आप सनातनी होने का ढोंग भर रहे हो, दूसरी तरफ आप लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। क्या सनातन के अंदर इसकी इजाजत है? मुझे बता दो। आप देश के सांस्कृतिक ताने बाने को भी नष्ट करने पे तुलोगे क्या? अगर निष्पक्ष होकर सोचें तो लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाना गलत कैसे हो सकता है? इस कानून से किसी समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी। न तो शादी की परंपरा बदलेगी, न निकाह के तौर तरीके में कोई बदलाव होगा। लेकिन मौलाना और मौलवी इसकी डिटेल में गए बिना इस बात पर अड़े हैं कि वो शरिया पर डटे रहेंगे। इस मामले में किसी भी कानून की परवाह नहीं करेंगे। ये रास्ता टकराव का रास्ता है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में यूसीसी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू किया गया है। कोई भी कानून लागू होने के बाद उसकी अच्छाई, बुराई, उसकी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन सब सामने आते हैं। इसलिए कुछ महीने इंतजार करना चाहिए।